बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर आलिया बतूल आपका सब्जेक्ट डेटाबेस में लेक्चर नंबर 6 के साथ। बिफोर आई स्टार्टिंग माय लेक्चर नंबर 6, आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ प्रीवियस लेक्चर दैट वाज डाटा मॉडल्स। हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स डाटा मॉडल्स को देखा और उसमें हमने टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स को देखा। टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ के डाटा मॉडल्स विद डायग्राम्स भी स्टडी किए एंड उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने काफ़ी डिटेल्ड में देखी। और उसमें हमने 3 टाइप के जो रिकॉर्ड बेस्ड डेटाबेस डिज़ाइन मॉडल्स जो थे वो हमने डिफ़ाइन किए थे। फर्स्ट वन इज़ hierarchical model, second is network model, and third one is your relational model। तो रिलेशनल मॉडल जो था वो लास्ट लेक्चर नंबर 5 में कंप्लीट नहीं हो सका था, तो हम लेक्चर नंबर 6 में रिलेशनल मॉडल को डिटेल में देखेंगे। तो let's start a new lecture on data model, relational data model। सबसे पहली जो हमारी आज हमारा सारा लेक्चर जो है वो टोटली इसी पे होगा, डाटा मॉडल्स पे। एक सिंपल सी पिक्चर आपके सामने है कि डिफरेंट टेबल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं रिलेशनली, या अभी हम आगे जाके देखते हैं कि इनका क्या रिलेशन है या क्या टाइप है। सिंपल एक रिलेशनल डाटा मॉडल को हम डिफ़ाइन करेंगे। स्टार्ट लेते हैं कि रिलेशनल DBMS मीन डेटाबेस क्या है। रिलेशनल डाटा मॉडल से पहले थोड़ा सा हमने DBMS के बारे में, रिलेशनल DBMS को देखना है कि एक्चुअली जो डॉक्टर EF कोड एट IBM इन्वेंटेड द रिलेशनल डेटाबेस इन 1970 और इनको फादर ऑफ RDBMS भी कहा जाता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, डॉक्टर EF कोड वर्क टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ DBMS to handle large volumes of data. He applied the rules of mathematics to solve the problems of earlier databases models। और उसमें उनके जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने डेटाबेसेस मॉडल बनाए, वो प्रॉब्लम्स डाटा इंटेग्रिटी की थी एंड डाटा रिडंडेंसी की थी। तो डॉक्टर कोड ने एक पेपर जो है वो प्रेजेंट किया जिसका नाम था अ रिलेशनल मॉडल ऑफ डाटा फॉर लार्ज शेयर्ड डाटा बैंक्स 1970 में। तो उसके कुछ रूल्स थे, आई थिंक सो 12 रूल्स थे, बिकॉज इनका नाम डॉक्टर EF है, EF कोड है। तो इन्होंने 12 रूल्स जो प्रेजेंट किए, तो वो 12 रूल्स जो हैं वो कोड्स रूल्स के नाम से ही जो हैं अभी भी फेमस हैं। और जो DBMS है वो सेटिस्फाई तभी होती है कंप्लीट DBMS जिस DBMS में वो कोड्स के 12 रूल्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो रहे होते हैं। तो द टर्म रिलेशन इज़ आल्सो डिराइव फ्रॉम द सेट थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स। इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, लाइक दिस डेटाबेस रिलेशनल, बिकॉज हम रिलेशनल मॉडल की बात कर रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस की बात कर रहे हैं, इसमें टेबल्स होंगे। टेबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय शेयरिंग कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। इसके अलावा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेटेड टेबल्स इज़ कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हम ब्रीफ इसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं उनको देखेंगे, तो उसमें आपको टेबल्स या रिलेशन के बारे में भी एक्सप्लेन करती हूँ। द गोल ऑफ RDBMS इज़ टू मेक डाटा ईजी टू स्टोर एंड रिट्रीव। एक्चुअली डॉक्टर कोड्स का प्रिंसिपल ही यही था कि वो डाटा की इंटीग्रिटी एंड रिडंडेंसी को इंश्योर करें एंड उसको डाटा को स्टोर करना और रिट्रीव करना जो है वो इजी बनाए। रिलेशनल डेटाबेस हेल्प solve problems
as they are designed to create tables and then combine the information in interesting ways to create valid information. इसकी जो टिपिकल RDBMS की एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप उसमें सिंपल मैंने 3-4 ही ली हैं. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, बिल्कुल बेसिक पे हम देखते हैं. आपको सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक आप यही पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को. और उसमें आप वो बिल्कुल एक बेसिक डाटा बेसिस होती है जो कि रिलेशनल डाटाबेस होती है. और उसके बाद आप थोड़ा सा हाई लेवल पे आएँ तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है वो सॉफ्टवेयर भी है. उसमें आप अपनी डेटाबेस जो है वो बनाते हैं और वो डेटाबेस एसक्यूएल की डेटाबेस भी RDBMS डेटाबेस होती है. माई एसक्यूएल वेब बेस्ड एसक्यूएल है हमारी. ऑरेकल इससे फर्दर इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है. एक छोटा सा ओवरव्यू रिलेशनल डेटाबेसेस का आपके सामने है. इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को डिफ़ाइन करने से पहले इस एक सिंपल पिक्चर को आप देखें और इसमें कुछ डिफरेंट नेम्स जो हैं वो लेबल मैंने किए हैं. इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. इन टर्मिनोलॉजीज़ के नेम फर्स्ट वाज रिलेशन, ट्यूपल, एट्रीब्यूट, डोमेन, डिग्री एंड लास्ट वन इज़ कोऑर्डिनलिटी है. स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन इन तमाम जो हमारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको देखेंगे. और उसमें सबसे पहले हमारे पास है रिलेशन. रिलेशन में ये फिगर आपको शो हो रही है जिसमें सबसे फर्स्ट पे एट्रीब्यूट, ट्रिपल या नीचे रिलेशन लिखा हुआ है. एक्चुअली स्टूडेंट्स, data is stored in relations. Relation is another term used for table. and ये आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है रिलेशन की. ये सारा अभी हम एट्रीब्यूट ट्यूपल्स को नहीं देखेंगे, रिलेशन को देखें तो आपको फील हो रहा होगा कि एक्चुअली ये एक टेबल की फॉर्म है और इस टेबल को ही हम रिलेशन बोल रहे हैं. सेकेंड terminology or component of a relational database is tuple. Tuples are also called record or rows. Every relation or table consists of many tuples and tuples को हम अभी मैंने बताया कि records और rows भी बोलेंगे. तो ये आपके सामने मैंने थोड़ा सा एक व्यू दिया है कि आप इसको रोज़ को किस तरह से शो करेंगे. जब आप क्योंकि हमने अभी पहले डिफ़ाइन किया कि टेबल को हम या रिलेशन को हम टेबल बोल रहे हैं, टेबल को हम रिलेशन बोल रहे हैं. तो ये टेबल एंड रिलेशन दोनों इंटर रिलेटिंग टर्म्स हैं इन डेटाबेसेस. तो जब आप टेबल बोलेंगे तो ये आप रोज़ एंड कॉलम का वर्ड बोलेंगे एंड जब आप रिलेशन बोलेंगे तो आप ट्यूपल एंड एट्रीब्यूट्स बोलेंगे. मींस जब डॉक्टर EF कोड ने मैथमेटिकल जो नोटेशंस हैं उनसे थ्योरी को डिराइव किया था रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, सेट थ्योरी जो है मैथमेटिक्स की, तो उस वक़्त तो टेबल ही था ना मैथमेटिक्स में. तो टेबल, रो एंड कॉलम से जब रिलेशनल डाटाबेस डिराइव हुई, टेबल से रिलेशनल डाटाबेस यानी रिलेशन आया, तो उसमें अब हमने डाटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्यूपल एंड एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना है. तो हम इन ट्यूपल्स को रोज़ भी बोलेंगे. जैसे अभी हमने कहा कि रिकॉर्ड और रोज़ जो होंगी किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉई या किसी स्पेसिफिक जो रिकॉर्ड कोई आईडी हो सकती है, उसका टोटल कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो किसी एक रो में सेव होता है. नेक्स्ट वन इज़ एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट स्टूडेंट्स आपको इस फिगर में भी जो है वो शो हो रहा है. और एक्चुअली एट्रीब्यूट जो है वो एक जो है नेम है कॉलम का. लाइक एन एट्रीब्यूट इज़ अ named column of a relation. Attributes are also called characteristics of the entity. जो टेबल आपने क्रिएट किया उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एट्रीब्यूट कहला रही हैं.
जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्यूपल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लाइक एम्प्लॉई आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है एंड सैलरी है। दीज ऑल आर एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी रिलेशन। ओके, हमने जैसे अभी ट्यूपल्स को देखा, एट्रीब्यूट्स को देखा, रिलेशन क्या होता है। तो अब हम एक जनरल टर्म है डोमेन। डोमेन क्या होगी, जैसे हमने अभी टेबल देखा तो उसमें डोमेन इज़ द सेट ऑफ लीगल वैल्यूज़ that can be assigned to an attribute. Means a domain is a collection of all possible values of one or more attributes. Like for example, the value in the field class can be the name of any taught classes. It is known as class domain. Similarly, registration domain is a collection of all possible registration numbers. Degree domain. After domain, degree is another terminology of RDBMS. The degree of a relation is the number of attributes of its relation. अभी एक और डायग्राम के थ्रू मैं आपको डोमेन एंड डिग्री की एक और एग्जांपल दूंगी। इन सिंपल वर्ड्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जितने हैं एक टेबल के अंदर, दीज आर कॉल्ड डिग्री। एंड नेक्स्ट वन इज कार्डिनलिटी. Cardinality, the number of tuples is called cardinality of relations. Number of tuples जो हैं आपकी, जैसे रोज़ जिसको हमने कहा था, जितनी एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर रोज़ हैं वो आपकी कॉर्डिनलिटी कहलाएगी। एक्चुअली स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, RDBMS के रिलेशन इंस्टेंसेस को देख लेते हैं। एक ये छोटा सा स्नैपशॉट है DBMS का, एक डेटाबेसिस का। इसमें स्कीमा एक्चुअली क्या होगा? स्कीमा इज़ आल्सो अ टर्मिनोलॉजी ऑफ RDBMS. इट इज़ अ लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस। लास्ट लेक्चर नंबर 4 में आपने स्कीमा को बहुत अच्छे से देखा था। तो दिस इज़ द लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस, और इसमें इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। लाइक अकाउंट स्कीमा जो है, इसको मैं एक एंटिटी के नाम पे से शो कर देती हूँ कि एक एक्चुअली अकाउंट जो है वो अकाउंट नाम है एक स्कीमा का, और उसकी जो एट्रीब्यूट्स होंगे मींस अकाउंट नंबर या ब्रांच नेम, बैलेंस वगैरह, ये उस जो है उसका फर्दर उसकी एट्रीब्यूट्स होंगे, इंस्टेंसेस आ जाएंगे। ब्रांच स्कीमा का क्या, कौन कौन से हो सकते हैं? ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी, एसेट्स। इसी तरह कस्टमर का, कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट, कस्टमर सिटी जो है। ये सिंपल ट्रांसलेशन है ER मॉडल की। मींस आपने जो अभी देखा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को, रिलेशनल मॉडल में हम देखेंगे कि एक्चुअली ये जो छोटे छोटे सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं मींस ओवल शेप्स एंड दिस इज़ अ रेक्टेंगल शेप। इंशाल्लाह अभी हम जब ER डायग्राम पे आएंगे तो मैं इन शेप्स को भी आपको डिफ़ाइन कर दूँगी, लेकिन सिंपल अभी आपको समझाने के लिए, स्टूडेंट इज़ अ एंटिटी। आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट एक टेबल का नाम है या एक रिलेशन का नाम है, और ये जो लिंक्ड लाइंस हैं ये एक्चुअली इनका रिलेशन है किससे? नेम से, क्लास से, सब्जेक्ट से एंड रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स से। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट, और यू कैन से दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ relation named student. Like create table for each entity. Entity attribute should become fields of tables with their respective data types. Declare primary key. हम जब ER डायग्राम देखेंगे तो हम सिंपल उसकी कीज़ के बारे में भी देखेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे, और कीज़ का हमारा पूरा एक लेक्चर होगा। अब इसी तरह से ये सिंपल मैपिंग आपको शो हो रही है। ये जो मैंने अभी छोटे छोटे अभी सिंबल्स का नाम लिया था, इंशाल्लाह वो आपको इसमें भी शो कर दूँगी मैं कि ये ओवल्स का और इसका रिलेशंस क्या है। एक्चुअली ये सिंपल इंटेग्रिटी को हम देखते हैं, इंटेग्रिटी कांस्टेंट क्या होगी इस ER मॉडल के अंदर। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था
कि इंटेग्रिटी जो है एक्चुअली एक्यूरेसी का सेकंड नेम है। एक्यूरेसी ऑफ योर record should be consistent। तो ये एक इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट, क्योंकि अभी मैंने बिल्कुल वेरी फर्स्ट स्लाइड्स में बताया कि डॉक्टर EF कोड का बेसिक पर्पस ही इंटेग्रिटी को मेंटेन करना एंड रिडंडेंसी को रिड्यूस करना था। यही प्रॉब्लम्स थी जो सेट थ्योरी के अंडर जो है उन्होंने ER मॉडल जो है वो डिफाइन किया था। तो इसकी इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि इज़ अ कंडीशन स्पेसिफाइड ऑन अ डेटाबेस स्कीमा and restricts the data that can be stored in an instance of the database. If a database instance satisfies all the integrity constraints specified on the database schema, it is a legal instance. And a database management system permits only legal instances to be stored in the database. Students, ये समरी छोटी सी समरी है आपके सामने। इस समरी को देने से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू दोबारा दूंगी। ये शेप आपने बिल्कुल स्टार्ट में देखी थी और स्टार्ट में आपने देखा था कि उसमें मैंने अभी इन टर्मिनोलॉजीज़ को डिफ़ाइन नहीं किया था। एक्चुअली फर्स्ट वन इज़ टेबल। टेबल को आपने देखा, टेबल इज़ द अदर नेम ऑफ अ रिलेशन। कंप्लीट टेबल है आपके सामने जिसमें रोज़ भी हैं एंड कॉलम्स भी हैं, मीन्स टपल्स भी हैं एंड रिकॉर्ड्स भी हैं, टपल्स भी हैं एंड एट्रीब्यूट्स भी हैं। तो ये रिलेशन है, टेबल को ही हम रिलेशन बोल रहे हैं। इसमें कॉलम्स आपको शो हो रहे हैं, इसमें फील्ड्स जो हैं। एक और बात स्किप हो गई है कि फील्ड जो है एक्चुअली द नेम ऑफ एट्रीब्यूट इज़ अ फील्ड। तो रो टपल और रिकॉर्ड जो है ये आपको शो हो रहा है। स्कीमा भी आपको बताया, द लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस इज़ कॉल्ड स्कीमा। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इस रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के इम्पॉर्टेंट जो करैक्टरिस्टिक हैं वो मैं एक दफ़ा फिर समराइज़ कर दूं कि एक्चुअली इसमें मेंटेन हमने की है डाटा इंटेग्रिटी एंड दिस रिलेशनल मॉडल। जैसे अभी हमने यहाँ डाटा इंटेग्रिटी को ये देखा कि जो रिलेशनल मॉडल है अलाउ करता है डाटा इंटेग्रिटी फॉर्म फील्ड लेवल टू टेबल लेवल to avoid duplication of records, and it detects more records with missing primary key values at the relationship level to ensure valid relationships between relations. The second thing we have discussed in this topic integrity constraints में इज़ डाटा इंडिपेंडेंस। जो है इस मॉडल की जो बेस्ट क्वालिटी है वो है डाटा की इंडिपेंडेंस। जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको डाटा इंडिपेंडेंस का बताया था that the implementation of database will not be affected by changes made in the logical design of the database or changes made in the database software. And the third characteristic, or you can say advantage of this relational database model is structural independence. First was data independence and second is in structural independence exists when the structure of database can be changed without affecting DBMS ability to access the data. And the relational database model does not use a navigational data access system. The data access paths are irrelevant to relational database designers, programmers, and end users all. Any change in relational database structures does not affect data access in any way. It makes relational database model structured independence. This is the major difference between structural independence and data independence. Last is the advantage of integrity constraint or relational database is data consistency and accuracy, like integrity, and easy data retrieval and sharing. You can say
Multiple level checks and constraints are built in. Data inaccurate and consistent. It should be consistent. ये जो ER मॉडल है ये इंश्योर कर रहा है डेटा के रिट्रीवल एंड शेयरिंग को इजी बना रहा है. And data can be easily extracted from one or multiple relations, and data can also be easily shared among users. और इसमें स्टूडेंट्स इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के साथ साथ एक दफ़ा फिर से मैं आपको इस का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि हमने जो अभी रिलेशनल मॉडल को देखा है, एक्चुअली डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशंस. रिलेशन इज़ अनदर टर्म यूज फॉर टेबल. लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रही हूँ. अ टेबल इन अ डेटाबेस हैज़ अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज इट्स कंटेंट्स. ईच टेबल कैन बी कॉल्ड एन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. जो आपको अभी नज़र आ रहा है, रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन इज कॉल्ड टेबल. एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ टेबल इज दैट द रोज आर unordered. A row cannot be identified by its position in the table. Every table must have a column that uniquely identifies each row in the table. Dr. E.F. Code is the father of relational model. आई थिंक आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर का. ओके, अल्लाह हाफिज़.